हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पे एक्यू। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं क्या बोला हमारा। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है हमारा यहाँ पर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर KOH सॉल्यूशन ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5 into 10 की पावर 3 ओम। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कनेक्टिविटी एंड मोलर कनेक्टिविटी। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बोल रहे हैं द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर KOH सॉल्यूशन है। हमारा सॉल्यूशन किसका है? सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर KOH सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर KOH का, सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर KOH का। KOH सॉल्यूशन के लिए उसने हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें यहाँ पर उसने दिया हुआ है। ठीक है, उसने हमें यहाँ पर ये दी हुई है मोलैरिटी 0.05 मोलर, ये उसने यहाँ पर दी हुई है मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब होगा ये वैल्यू होगी हमारी कैपिटल M की। ठीक है, आगे उसने हमें दी हुई है यहाँ पर KOH सॉल्यूशन के लिए दी हुई है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे उसने दिया हुआ है हमें यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें यहाँ पर उसने दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसने हमें यहाँ पर दिया हुआ है 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी होगी? ये वैल्यू होगी हमें यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। ठीक है, और उसने यहाँ पर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? 5 into 10 की पावर 3 ओम। ये वैल्यू उसने दी हुई है हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है हमें रेजिस्टिविटी, कनेक्टिविटी और हमें यहाँ पर मोलर कनेक्टिविटी यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम क्वेश्चन में उसने हमें गिवन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में उसने हमें गिवन क्या दिया हुआ है? सबसे पहले उसने हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन दिया हुआ है मोलैरिटी दी हुई है KOH सॉल्यूशन के लिए। मोलैरिटी मतलब कैपिटल M की वैल्यू दी हुई है उसने हमें यहाँ पर कितनी दी हुई है? 0.05 मोलर। ठीक है, आगे उसने क्या दिया? आगे उसने यहाँ पर लेंथ दी हुई है, लेंथ मतलब यहाँ पर उसने L की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे उसने यहाँ पर दिया हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब यहाँ पर उसने A की वैल्यू दी हुई है, एक ने दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया हुआ है 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे उसने में दिया हुआ है 5 into 10 के ऊपर 3 ओम। ये दिया हुआ है उसने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब ये उसने दिया हुआ है कैपिटल R की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये दी हुई है हमें 5 into 10 की पावर 3 ओम। ये दिया हुआ है हमें उसने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है यहाँ पर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ठीक है, रो है फाइंड करना, रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी मतलब यहाँ पर हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है, कापा। ठीक है, कापा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। और तीसरा हमें फाइंड करना है यहाँ पर मोलर कनेक्टिविटी। मोलर कनेक्टिविटी मतलब हमें यहाँ पर लैम्डा M की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं रेजिस्टिविटी वैल्यू। रेजिस्टिविटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टिविटी का हमारा फॉर्मूला होता है रो इक्वल RA/L। ठीक है, तो आगे कितना हो जाएगा? आगे हो जाएगा हमारा रो इक्वल R क्या है? और होती है हमारी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितने दे रखा है? रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 5 into 10 की पावर 3 ए क्या है? एरिया। एरिया की वैल्यू कितनी है? एरिया की वैल्यू हमारे यहाँ पर 0.625। एल क्या होता है? एल होता है लेंथ। लेंथ दे रखी है, लेंथ हमें दे रखी है यहाँ पर 50। लेंथ दी हुई, लेंथ दी हुई हमें यहाँ पर 50। ठीक है, तो अब हमने ऊपर से डेसिमल हटाया, नीचे कितने जीरो आ गए? नीचे बढ़ जाएंगे हमारे 3 0। 1 2 3, नीचे कितने जीरो आ गए? नीचे आ गए हमारे 3 0। 3 0 क्यों आ गए? ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद हमारी है 3 डिजिट, तो इसी वजह से हमारे अपोन में बढ़ गए 3 0। ठीक है, तो आगे कितना हो जाएगा? आगे हो जाएगा हमारा रो इक्वल 5 into ये क्या है? ये हमारा 10 की पावर 3 क्या है? ये हमारा यहाँ पर 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1 के आगे हमारे 3 0। 1 के आगे हमारे 3 0। ठीक है, तो 1 के आगे हमने यहाँ पर 3 0 लगा दिया, फिर मल्टीप्लाई 6 to 5 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, अब आगे कितना आया? आगे जाएगा हमारा रो। अब यहाँ जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं पहले। ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 5 से हमारा ये 5 कैंसिल हो गया। तो आगे कितना हो गया? आगे हो गया हमारा 6 to 5 अपॉन 10। आगे कितना हो गया? आगे हो गया हमारा 6 to 5 अपॉन 10। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा रो इक्वल, हमने 6 to 5 की डिवाइड करी 10 से, यार हमने 6 to 5 की डिवाइड करी 10 से, तो हमारा कितना हो गया? हमारा रो हो रहा है 62.5। कितना? 62.5 ओम सेंटीमीटर। रो की वैल्यू कितनी होगी? रो की वैल्यू होगी हमारे यहाँ पर 62.5 ओम सेंटीमीटर। ये होगी हमारी रो की वैल्यू, ये होगी हमारी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी वैल्यू हमारे यहाँ पर ये आ गई है। ठीक है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमारे यहाँ पर आ गई है, ये हो गया हमारा एक आंसर। ठीक है, तो अब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम दूसरी कनेक्टिविटी की। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दूसरी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी की। तो उसका फॉर्मूला, कनेक्टिविटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कनेक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं हम K से। ठीक है, तो कनेक्टिविटी क्या होती है? कनेक्टिविटी हमारा रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। कनेक्टिविटी होती है हमारी रेसिप्रोकल किसका? रेजिस्टिविटी का। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला जाएगा K इक्वल 1 अपॉन रो। रेजिस्टिविटी वैल्यू आ गई हमारी 1/62.5। कितना? 62.5। ठीक है, हमने क्या करा? हमने यहाँ से नीचे से डेसिमल हटाया, ऊपर बढ़ गए 1 0। ठीक है, हमने नीचे से हमारा डेसिमल हट गया। ठीक है, तो ऊपर हमारा कितने जीरो? ऊपर बढ़ गया हमारे 1 0। 1 0 क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमारे डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है। ठीक है, आगे कितना हो जाएगा? आगे हो जाएगा हमारा K इक्वल, हमने 10 को डिवाइड करके 6 to 5 से, तुम्हारा कितना आ गया? डिवाइड करने के बाद हमारा यहाँ पर आ गया 0.016 ओम इनवर्स। 0.016 ओम इनवर्स
सेंटीमीटर इनवर्स। के की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर के इक्वल 0.016 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो जाएगा हमारी के की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। ठीक है, हमें वैल्यूज टू फाइंड करनी है। आगे में वैल्यू फाइंड करनी है लैम्डा एम। लैम्डा एम मतलब आगे में वैल्यू फाइंड करनी है मोलर कनेक्टिविटी की। ठीक है, मोलर कनेक्टिविटी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कनेक्टिविटी हमारा फॉर्मूला होता है मोलर कनेक्टिविटी इक्वल कनेक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम। एम क्या होती है, एम होती है हमारी मोलैरिटी। ठीक है, आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा डेल्टा एम इक्वल, आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा लैम्डा एम इक्वल के कनेक्टिविटी वैल्यू आ गई हमारे 0.016 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम। मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है, मोलैरिटी की वैल्यू हमारी यहाँ पर है 0.05। मोलैरिटी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं कितनी है 0.05। ठीक है, तो आगे कितना हो जाएगा, आगे हमारा लैम्डा एम इक्वल, हमने यहाँ करा, हमने यहाँ से ऊपर से डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद हमारे 3 डिजिट, तो नीचे कितनी जीरो बढ़ गया, नीचे जीरो बढ़ गया हमारे यहाँ पर 30, नीचे कितनी जीरो बढ़ गया, नीचे बढ़ गया हमारे यहाँ पर 30। ठीक है, यहाँ से नीचे से हमने डेसिमल उठाया, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट, डेसिमल के बाद हमारा 2 डिजिट, ऊपर कितनी जीरो बढ़ जाएंगे, ऊपर बढ़ जाएंगे हमारे यहाँ पर 20। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल होगा, और ये जीरो से हमारा यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारा 5 और ये बचा 100। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, जाएगा 20 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से कितना आ जाएगा 100। यहाँ बचा 100 हमारा, कितना बचा, यहाँ पर हमारा 100 बचा था, 20 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100, 25 जा 100। ठीक है, तो ऊपर कितना बच गया, ऊपर बच गया हमारा यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई 20 के ऊपर कितना बच गया, ऊपर बच गया हमारे यहाँ पर 16 और मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो आगे कितना हो जाएगा, आगे जो हमारा लैम्डा एम 16 की मल्टीप्लाई करें 20 से तो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा 320। 16 की मल्टीप्लाई करें 20 से तुम्हारा कितना आ गया, हमारा आ गया 320 ओम इनवर्स, 320 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये होगी हमारी लैम्डा एम की वैल्यू, ये होगी हमारी यहाँ पर लैम्डा एम की वैल्यू। लैम्डा एम मतलब ये होगी मैंने यहाँ पर मोलर कनेक्टिविटी वैल्यू कितनी होगी 320 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये होगी हमारी कनेक्टिविटी की वैल्यू, कापा मतलब, और ये होगी हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू। ठीक है, ये होगी हमारे तीनों आंसर, ये होगी हमारी तीनों वैल्यू फाइंड, 3 वैल्यू फाइंड करने के लिए होता, ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। ठीक है, थैंक यू।